हाय दोस्तों, एबीएम का एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल समझेंगे। ये आपका मेमोरी बेस्ड टॉपिक भी है। सो 100 वर्कर्स आर स्मोकर आउट ऑफ 500 वर्कर्स। तो एक कंपनी में 500 लोग काम करते हैं, उसमें से 100 लोग क्या करते हैं, स्मोकिंग करते हैं। तो इस डेटा की हेल्प से आपको मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन तीनों चीज़ें सॉल्व करनी है यूजिंग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो बाइनोमियल का मतलब क्या होता है? बाय का मतलब होता है जहाँ पे सिर्फ दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो लेफ्ट या राइट। ठीक है, ये भी एक बाइनोमियल है क्योंकि दो ही ऑप्शन है, या तो लेफ्ट हो सकता है फिर राइट हो सकता है, या फिर स्मोकर हो सकता है या नॉन स्मोकर, या तो स्मोकिंग कर सकता है या नॉन स्मोकिंग। तो किसी भी टाइप की एक कैटेगरी में आएगा, तो उसी को बोला जाता है दोस्तों बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस। तो मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन हमें सॉल्व करना है। तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला होता है। बाइनोमियल में पहले हमें दो चीज़ें सॉल्व करनी होती है। एन का मतलब हमें कितने टोटल वर्कर्स है, वो है 500। हमें पी और क्यू सॉल्व करना है। पी का मतलब होता है सक्सेस या होने का पॉसिबिलिटी, और क्यू का मतलब होता है फेलियर। बाइनोमियल में दो ही चीज़ें, या तो कोई चीज़ सक्सेस होगी या फिर फेलियर होगी। पी मतलब होने का चांस, सक्सेस का चांस, फेलियर मतलब जो चीज़ नहीं होगी। तो यहाँ पे स्मोकर के होने का या स्मोकिंग करेगा उसके सक्सेस का चांस है 100 आउट ऑफ 500। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 0.2। सेम ऐसे आप क्यू भी निकाल सकते हैं। क्यू कितना, मतलब कितने लोग नहीं स्मोकिंग करते, तो 500 में से 100 करते हैं, बाकी के 400 नहीं करते। तो 400 का 500 से डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा आपका 0.8। ठीक है। सो पहला हमें इसमें निकालना है मीन। मीन का फॉर्मूला होता है दोस्तों एन इंटू पी। एन कितना है? एन आपका टोटल यानी कि 500। पी मतलब सक्सेस का चांस, तो सक्सेस का चांस आपने अभी कितना सॉल्व किया था? 0.2। तो इससे आपका मीन आ जाएगा। तो 500 को 0.2 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा दोस्तों 100। तो मीन इसका आ जाएगा 100। सेकेंड हमें इसका निकालना है वेरिएंस, और फिर हम सॉल्व करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन। तो वेरिएंस को ऐसे सिग्मा स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये होता है आपका एन पी क्यू। तो अभी जो आपने एन पी निकाला है उसको क्यू से मल्टीप्लाई करना होगा। तो एन इंटू पी हमने सॉल्व किया था, वो आया था 100। और क्यू हमने कितना सॉल्व किया था दोस्तों? फेलियर वाला था हमारा 0.8। तो इसको हम 0.8 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा आपका 80। लास्ट आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है आपका सिग्मा। तो सिग्मा स्क्वायर का वैल्यू है एन पी क्यू। सो स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा हो जाएगा आपका स्क्वायर रूट ऑफ एन पी क्यू, यानी 80 का स्क्वायर रूट। तो 80 का स्क्वायर रूट आप सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा आपका अप्रोक्सीमेटली 8.9 के आसपास। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। तो तीनों क्वेश्चंस को आपने यहाँ पे सॉल्व किया। बस सिंपल से आपको फॉर्मूला याद करना है दोस्तों। ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ कहाँ लगेगा? जहाँ पे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जहाँ पे दो ही ऑप्शन होंगे। मीन का फॉर्मूला एन इंटू पी, पेरेंट्स का फॉर्मूला है सिग्मा स्क्वायर यानी कि एन पी क्यू, और स्टैंडर्ड डेविएशन होता है सिग्मा यानी स्क्वायर रूट ऑफ एन पी क्यू। तो ये तीन फॉर्मुलों की हेल्प से आप आसानी से बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को सॉल्व कर सकते हैं। एन मतलब टोटल कितने नंबर है, पी मतलब सक्सेस का चांस क्या है, क्यू मतलब फेलियर का चांस क्या है। तो सक्सेस के लिए क्या करना है? 100 आउट ऑफ 500, तो 0.2 आ जाएगा। और क्यू क्या करेंगे? कितने लोग स्मोकिंग नहीं करते, फेलियर, जो फेलियर है, तो उसमें आपका 400/500 आ जाएगा, तो जो हो जाएगा आपका 0.8। दोस्तों, सीआईबी के फुल कोर्स की वीडियोस नई मैकमिलन बुक से आपको टू हैंड्स ऐप में मिल जाएगा। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।